Hello everyone, hope you all are good at home. So today we are going to learn our sixth chapter which is parts of a plant. तो हम इस चैप्टर में parts of a plant पढ़ेंगे. The topic which we are going to cover in this chapter is systems of plants, functions and types of roots, wild and domestic plants, uses of forest and sacred groves. So let's start. Plants range from small grass to huge trees. We see around us small plants like herbs, bushes, vines, ferns, mosses, etc. and trees like banyan trees, mango trees, coconut trees, etc. हम लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं जो कि स्मॉल ग्रास से एक ह्यूज पेड़ बन जाता है. तो कुछ ऐसे स्मॉल प्लांट्स हैं लाइक हर्ब्स, वाइन्स, मॉसेस और कुछ ऐसे पेड़्स हैं जिन्हें हम banyan tree, mango trees, coconut trees बोलते हैं. Huge trees are found in rainforests. Plants provide us with food, wood and most importantly oxygen. हमें प्लांट से फूड मिलता है, वुड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है. Roots, stem, leaves, birds, flowers and fruits are the main part of a plant. प्लांट के मेन पार्ट का नेम है रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. इन्हें हम मेन पार्ट ऑफ प्लांट बोलते हैं. ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट अबव द सॉइल आर टुगेदर नोन एज शूट सिस्टम and the part of a plant inside the soil is called root system. जो प्लांट के पार्ट सॉइल के ऊपर होते हैं उन्हें हम शूट सिस्टम बोलते हैं और जो पार्ट ऑफ अ प्लांट सॉइल के नीचे होते हैं उन्हें हम रूट सिस्टम बोलते हैं. तो अब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे. रूट्स, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज फाउंड अंडर द सॉइल इज कॉल्ड रूट. जो प्लांट का पार्ट है जो सॉइल के अंदर होता है उसे हम रूट बोलते हैं. रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. हमारा रूट भी टू टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज फाइब्रस रूट एंड द सेकेंड वन इज टैप रूट. नाउ व्हाट इज फाइब्रस रूट? अब हम फाइब्रस रूट किसे बोलते हैं? So fibrous roots consist of many small roots which branch out in all directions. Fibrous root वो रूट है जिसमें कि स्मॉल रूट्स होते हैं जो कि चारों डायरेक्शन में यानी हर डायरेक्शन में बाहर निकले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द रूट ऑफ ग्रास, वीट और पैडी. तो हमारा एग्जाम्पल में ग्रास है, वीट और पैडी जिसके रूट्स हर साइड निकले होते हैं. दे आर नॉट वेरी डीप, ये बहुत डीप नहीं होते हैं. अब हम पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में. टैप रूट इज अ सिंगल रूट एंड सच इट इज थिक. दिस मेन रूट ऑल्सो हैज स्मॉल ब्रांचेस. तो जो हमारा टैप रूट है वो एक सिंगल रूट होता है और वो सिंगल रूट थिक होता है, मोटा होता है. और इस मेन रूट को हम स्मॉल ब्रांचेस भी बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द रूट्स दैट वी यूज एज अवर फूड आर टैप रूट्स. जो हम फूड के तौर पे रूट्स यूज़ करते हैं वो टैप रूट ही होता है. These roots go deep inside the soil. और ये रूट सॉइल के बहुत अंदर तक जाता है. लेकिन हम लोगों ने फाइब्रस रूट में पढ़ा था कि वो ज़्यादा डीप नहीं होता है. तो अब हम पढ़ेंगे
रूट्स एज फूड, ऐसे कौन से रूट्स हैं जो फूड के तौर पे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं? कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टैपियोका स्टोर फूड इन देयर रूट्स। ये सारे फूड अपने रूट में फूड स्टोर करते हैं। These roots are used as food. Many people use yam and tapioca as their staple food. बहुत लोग ये फूड को एज ए स्टेपल फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। These roots are taken as food especially at a time of famine. स्टेपल फूड का मीन होता है जो फूड हमें प्रॉपर एनर्जी दे, जिसे मूल्य भोजन भी बोलते हैं। लाइक वो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। और फैमिन का मीन है स्केर्सिटी ऑफ फूड, जब कोई भी फूड नहीं होता है तो हम ये फूड्स खा सकते हैं। Now we will learn about aerial roots and buttress roots. Some trees deeply rooted in the soil develop roots from its branches too. कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो अपने ब्रांचेस से भी रूट निकालते हैं या फिर उनके ब्रांचेस में से भी रूट निकला होता है। Thus they form secondary roots or aerial roots. तो उन्हें हम सेकेंडरी रूट्स भी बोल सकते हैं या फिर एरियल रूट्स भी बोल सकते हैं। banyan tree has many aerial roots which hang downward from its branches and get attached to the soil. banyan tree जो है उसमें बहुत सारे एरियल रूट्स होते हैं जो कि अपने ब्रांच के डाउनवर्ड, आप लोग बनियान ट्री तो देखे ही हो कैसे उसके रूट्स नीचे की तरफ होते हैं और फिर वो ऊपर से ब्रांच से आते हुए सॉइल के अंदर जाते हैं। These roots support the long branches of the banyan tree like pillars. और ये रूट अपने बनियान ट्री को सपोर्ट देते हैं जिसे हम पिलर्स बोलते हैं। वो मेनली सपोर्ट अपने ब्रांचेस को देते हैं, बनियान ट्री के ब्रांचेस को। buttress roots are tall roots that grow on all sides of a tall tree for extra support. buttress roots वो रूट्स हैं जो कि बहुत टॉल होते हैं और एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। सो हम लोगों ने यहाँ एरियल रूट्स एंड बटरेस रूट समझ लिया। एरियल रूट्स वो रूट्स जिसमें जो रूट्स हैं वो ब्रांचेस से निकलती हैं और सॉइल में जाती हैं, जिसके हेल्प से ब्रांचेस को सपोर्ट मिलता है। और जो बटरेस रूट्स हैं वो रूट्स हैं जो कि टॉल ट्रीज़ में काम आते हैं उन्हें सपोर्ट देने के लिए। So now we will learn about functions of roots. अब हम roots के functions को पढ़ेंगे। Functions of the roots. First point, roots absorb water and mineral from the soil. जो root है वो water and mineral soil से absorb करता है। The roots of asparagus and pumpkin also store water in order to use them in dry season. Pumpkin, asparagus जो ये फूड होते हैं, जो ये प्लांट है, वो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं इन ऑर्डर टू यूज़ इन ड्राई सीजन, यानी समर सीजन में यूज़ करेंगे वो। सम रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट। कुछ रूट होते हैं जो प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं। Roots absorb nutrients needed for the growth of the plant.
This is done by the thin hair-like roots. कुछ रूट्स न्यूट्रिएंट जो होते हैं अपने प्लांट के लिए वो एब्जॉर्व करके रखते हैं, और ये किसके हेल्प से करते हैं? ये अपने रूट के हेल्प से करते हैं, जो कि थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके हेल्प से वो करते हैं। एंड दे सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसके बाद वो न्यूट्रिएंट्स को सारे अपने प्लांट के पार्ट में सेंड करते हैं। उसके बाद है रूट्स फर्मली anchor the plant in the soil. Roots support the stem of the plant. जो रूट है वो प्लांट के स्टेम को भी सपोर्ट करता है। After that, some roots help the plant to propagate. For example, jasmine plants are propagated from roots. They produce buds along the root that grow near the surface of the ground. Such roots are also called propagative roots. कुछ roots होते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं प्रोपगेट करने में। एग्जाम्पल के तौर पे जैस्मिन प्लांट जो है वो प्रोपगेट करती है रूट से, यानी रूट के थ्रू वो हेल्प करती है। They produce buds all along the roots that grow near the surface. और फिर बर्ड के साथ साथ रूट भी ग्रो करता है सरफेस में ऑन द ग्राउंड, और उस रूट को हम प्रोपगेटिव रूट बोलते हैं। Now what do you understand by the word propagate? So propagate means spread होना। तो जो जैस्मिन के रूट है वो स्प्रेड होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक प्लांट्स। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो वाइल्ड होते हैं और जो डोमेस्टिक होते हैं? ओरिजिनली द ट्रीज बिलोंग्ड टू द पीपल हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट। ऐसा बोलना है जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट पीपल के लिए बिलोंग करते हैं। दे वेयर द ट्राइबल पीपल, और वो ट्राइबल पीपल होते हैं। दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड लुक आफ्टर द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट में रहते हैं और फॉरेस्ट की देखभाल करते हैं। फॉरेस्ट वॉज देयर होम एंड इट प्रोवाइडेड देम विथ फूड, वाटर, मेडिसिन एंड शेल्टर। उनके लिए यानी ट्राइबल पीपल के लिए जो फॉरेस्ट है वो घर है उनका, जो उन्हें फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, मेडिसिन एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। दे नेवर सोल्ड ट्रीज टू मेक मनी। वो कभी भी पेड़ नहीं बेचते मनी के लिए। फॉर देम फॉरेस्ट वेयर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। उनके लिए जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, बहुत एसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। हम सबको पता है कि बहुत डिफरेंट टाइप के पेड़ एंड पौधे होते हैं। सम ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो विदाउट बीइंग प्लांटेड। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं या प्लांट ऐसे होते हैं जो बिना प्लांट किए ही उग जाते हैं। दे आर नोन एज वाइल्ड प्लांट्स और ट्रीज। उन्हें हम वाइल्ड प्लांट या फिर वाइल्ड ट्रीज बोलते हैं। पीपल प्लांट ट्रीज अराउंड देयर होम्स। लोग अपने घर के पास पेड़ उगाते हैं। दे आर डोमेस्टिक प्लांट्स और ट्रीज। उन्हें हम डोमेस्टिक प्लांट्स या डोमेस्टिक ट्रीज बोलते हैं। पीपल यूजुअली प्लांट फ्रूट trees, medicine plants and trees that bring cash when sold. जो पीपल हैं, जो इंसान होते हैं, वो फ्रूट ट्रीज हो गए, मेडिसिन प्लांट हो गए, या ट्रीज, ऐसे ट्रीज जिनको बेचने से कैश मिले वैसे प्लांट ग्रो करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवावा, मैंगो, नीम, teak, rosewood trees and tulsi plants are domestic plants and trees. ये जो है
ये सारे जितना मैंने नाम लिया, लाइक मैंगो, नीम, रोजवुड, ये सारे डोमेस्टिक प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं. पीपल हु ओन दिस ट्रीज टेक केयर ऑफ देम. जो इसे ग्रो करता है, उगाता है, वो उस प्लांट की केयर भी करता है. नेचर लवर लव ट्रीज एंड प्लांट्स. जो नेचर लवर होते हैं वो प्लांट एंड ट्री को बहुत लव करते हैं. दे प्लांट सैपलिंग्स, प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प देम टू ग्रो. वो बीज, प्लांट के बीज पुट करते हैं सॉइल में, उसे प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं कि वो अच्छा खासा बड़ा हो जाए. ट्रीज टेक in carbon dioxide to prepare their food and give out oxygen. जो पेड़ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है फूड प्रिपेयर करने के लिए और ऑक्सीजन देता है. Thus, trees purify the air and give us fresh air to breathe. जो पेड़ है वो एयर को प्योर करता है और हमें फ्रेश एयर देता है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने के लिए. Clean surrounding keep us healthy. Trees give us food and shelter too. Clean surrounding जो होता है वो हमें healthy रखता है और जो पेड़ हैं वो हमें food and shelter दोनों देते हैं. We cannot live without them. तो हम उनके बिना नहीं रह सकते. So we should take care of the plants and trees and protect this green world. इसीलिए हमें अपने प्लांट, ट्रीज की केयर करनी है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है, जिससे कि हम उन्हें ग्रीन वर्ल्ड बोल सके. तो होप आपको कुछ पार्ट समझ आ गया होगा इस वीडियो में. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो. आपको कमेंट में उसका आंसर दिया जाएगा. So hope you all understood the parts of a plant. So see you in the part 2 of this chapter, which is parts of a plant.